लेकर चलते आपको खबरों के विस्तार में। खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर के चढ़ावा घोटाले मामले में गुरुवार को एफआईआर दर्ज कर ली गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट की शिकायत और एसआईटी की सिफारिश के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में 8 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें रमाशंकर यादव, टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष करुणेश और लवकुश मिश्रा को नाम हैं। इनमें से 2 मुख्य आरोपी लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा को अरेस्ट कर लिया गया है। अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा नोटों की गिनती का काम करते थे। वहीं अविनाश त्रिपाठी, करुणेश पांडे, सुभाष चंद्र और मनीष यादव को हिरासत में लिया गया है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावे में गबन के आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। यह एफआईआर बीएनएस की धारा 61, 306, 316 और 317 के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने, चोरी, विश्वासघात और चोरी की संपत्ति से जुड़े गंभीर अपराधों के लिए दर्ज की गई है। इन धाराओं में अपराध का विस्तृत ब्यौरा और उनके तहत मिलने वाली सजा का प्रावधान भी स्पष्ट है। अगली खबर रुक कर लेते हैं। राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी हुई है, जिसके संबंध में अयोध्या में एफआईआर दर्ज की गई है। सपा ने इसे करोड़ों राम भक्तों की जीत बताते हुए मामले की निष्पक्ष और ईमानदार जांच की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि जांच में केवल छोटे लोगों पर कार्रवाई न हो, बल्कि यदि कोई बड़ा व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। सपा ने दावा किया कि इस मुद्दे को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद यह कार्रवाई संभव हो सकी। अगली खबर को कर लेते हैं। अयोध्या में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के प्रस्तावित दौरे को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। सनातन रक्षक संघ और पुरोहित समाज से जुड़े पदाधिकारियों ने उनके आगमन का विरोध करने की घोषणा की है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि राम नगरी को राजनीतिक मंच बनाने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल अयोध्या आकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध करने वाले संतों और संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि अरविंद केजरीवाल अयोध्या आते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से उनका विरोध किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में प्रशासन या आम आदमी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। संत समाज का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने यह ठाना है, सनातन रक्षक संघ ने और तीर्थ पुरोहित समाज ने और संतों ने, कि हम केजरीवाल को कल उनका विरोध करेंगे, क्योंकि जिसकी नानी कहती थी कि राम हृदय में होते हैं, मंदिर की क्या हो सकता है, तो आज उसका नानी का पोता जो है वो क्यों आया है अयोध्या, किस लालच से आया है। अगर लालच से आए हो तो हमारा विरोध करना उचित है। ये आज का जो बैठक जो आहूत हुआ है, कल जो सनातन विरोधी, राम विरोधी ऐसे केजरीवाल जो आ रहे हैं रामलला का दर्शन करने के लिए और अपना सियासत चमकाने के लिए, जो जिस तरह से सनातनियों को अपमान किए हैं, हमारे आराध्य को अपमान किए हैं, तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अयोध्या त्यागियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, सतियों की भूमि है। इस भूमि से ऐलान हुआ है कि कदापि देश विरोधी गतिविधि से संलिप्त पाए जाने वाले, जो अराजकता फैलाता है, जो सनातन का विरोधी है, उसको हम लोग प्रवेश नहीं करने देंगे। जो सनातन का विरोध करेगा उसका अयोध्या में सभी संत महात्मा, अयोध्या के पुरोहित समाज, अयोध्या के सभी नागरिक उसका भी विरोध करेंगे। हमारा लोग का यही विरोध है कि अयोध्या में रामलला का दर्शन न कर पाए। जो केजरीवाल ने जो गलत बयान दिया था, जिसने अयोध्या राम की नगरी पर कई बयान दिया है, उसके हम लोग पूरा पुरोहित समाज की तरफ से खिलाफ कर रहे हैं। जय श्री राम। अयोध्या पुरोहित समाज की तरफ से जय श्री राम। हम लोग सनातनी हैं और हमारे आराध्य ही श्री सीताराम जी महाराज हैं और हम सभी उनके उपासक हैं। हमारे आराध्य मानी परमात्मा जिसको पिता कहा जाता है और वो स्वयं ब्रह्म पिता है, और उसका अनादर करना, उसको जो है तिरस्कार करना ही हम सभी का अपमान है सनातनियों का। इसलिए अगर उन्होंने राम जी का विरोध किया है तो हम लोग उनको विरोध करेंगे, अयोध्या में रामलला जी का दर्शन न कर पावे। अगली खबर का रुख कर लेते। ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में कर्मचारियों के धरने को लेकर सियासत गर्मा गई है। देर रात पुलिस द्वारा धरना समाप्त कराए जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर्मचारियों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। सपा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और कर्मचारियों के पक्ष में प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि जिलाधिकारी उनसे मिले बिना ही कार्यालय से चले गए, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने सड़क जाम कर दी। सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने और जाम खुलवाने का प्रयास किया। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और काफ़ी देर तक चले प्रदर्शन के बाद प्रशासन की ओर से एडीएम ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता की और उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। अगली खबर का रुख करते खबर लखनऊ से है, जहां 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर में कथित चोरी के मामले को लेकर जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने कहा कि इतने बड़े मामले में एफआईआर दर्ज न होना गंभीर विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना एफआईआर की जाँच की बात लोगों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने बताया कि वह अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे और मामले की जानकारी प्राप्त करेंगे। श्री रामचंद्र जी के मंदिर से जिस किस्म की मीडिया में और सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं, इन लोगों ने भगवान जी की चढ़ावा चोरी कर लिया, इन्होंने उनकी माला चोरी कर ली, इन्होंने उनकी पादुका चोरी कर ली। लोगों ने जो बहुत भावना के साथ भगवान को हीरे जवाहरात चढ़ाए थे वो चोरी कर लिए। 200 करोड़ रुपए तक का बता रहे हैं कैश चोरी कर लिया। किसी ने 200 किलो चांदी दी थी वो चोरी कर ली। जिस तरह की खबरें आ रही हैं वहां से श्री राम मंदिर जी के में से, उससे दिल बहुत आहत है। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर कानपुर से है। देश को वर्ष 2030 तक टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य के तहत कानपुर में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर ने निक्षय मित्र अभियान के तहत करीब 100 टीबी मरीजों का पोषण किट वितरित की। कार्यक्रम में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और वरिष्ठ चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए समय पर जाँच, नियमित उपचार और पौष्टिक आहार बेहद जरूरी है। इस दौरान लोगों से टीबी मरीजों की सहायता के लिए आगे आकर निक्षय मित्र बनने की अपील भी की गई है। कार्यक्रम में टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि के अलावा डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा जो कि अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी की एक बड़ी अच्छी योजना है जिसमें कि क्षय रोगी के उन्मूलन का कार्यक्रम है, क्योंकि दवाएं ही काफ़ी नहीं होती हैं, उनको साथ में अपनी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ाना पड़ता है। तो उसी में जिलाधिकारी महोदय के आह्वान पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पोषण पोटली वितरण का कार्यक्रम किया, जिसमें कि 6 रोगियों को पोषण पोटली दी गई, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के प्रोटीन के सामान उसमें थे। देखिए, अभी हमने जो प्रावधान किया है वो करीब 200 पोटली का किया है, और जिसमें अभी काफ़ी मरीज आ गए हैं और मरीज आते रहेंगे ऐसे ही। अभी एसीएमओ साहब हमारे साथ में हैं, डॉक्टर सुबोध प्रकाश जी,
और जो मरीज हमारे पास आते जाएंगे हम उनको पोटली वितरण करते जाएंगे। आज माननीय जिला अधिकारी महोदय के सामने अभी उन्होंने 11 पोटली अपने हाथ से वितरित करी थी। आज यहाँ पर जो कानपुर नगर की IMS संस्था है, यहाँ पर जो है ये तो इनकी तरफ से जहाँ पे अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा जी और सचिव जो है डॉक्टर सालिनी मोहन, इनकी उपस्थिति में इनकी तरफ से जो है वो जो TB के मरीज होते हैं उनको पोषण पोटली करके बोलते हैं, वो उनको मरीजों को दी गई है। तो जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था उसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी महोदय उपस्थित हुए थे। और पोटली ये जो पेशेंट होते हैं उनको दी जाती है, हर मंथली दी जाती है और लगभग मिनिमम 6 मंथ तक हम रेगुलर उसको दे सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं अलीगढ़ में कोलकाता की भाजपा नेत्री नाजिया इल्जाही के खान के खिलाफ पैगंबर हजरत मोहम्मद और अम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सिविल लाइन थाने में तहरीर दी गई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि एक पॉडकास्ट के दौरान नाजिया इलाही खान ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी की है। प्रदर्शनकारियों ने मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई तो बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर का रुख करते इटावा में सरकारी यूरिया खाद की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। जलेसर थाना क्षेत्र के कानव मोड़ स्थित एक बंद फैक्ट्री पर प्रशासन ने छापेमारी कर 670 बोरी सरकारी यूरिया खाद बरामद की है। जांच में पता चला है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना के तहत किसानों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सब्सिडी वाली खाद को सरकारी बोरियों से निकालकर निजी बोरियों में भरा जा रहा था। SDM पीयूष रावत और तहसीलदार संदीप कुमार की संयुक्त कार्रवाई के मौके से 2 ट्रक भी कब्जे में लिए गए हैं, जिनसे खाद की खेप राजस्थान भेजे जाने की तैयारी थी। प्रशासन ने खाद सरकारी बोरियां और वाहनों को कब्जे में लेकर पुलिस को सौंप दिया है। मामले में बड़े नेटवर्क के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है और जांच जारी है। अगली खबर का रुख करते हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र स्थित बेरी गांव में खड़े एक ट्रक ने अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा ट्रक उसकी चपेट में आकर जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जाँच में जुटे हैं। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबर कासगंज से, जहां थाना सुनगढ़ी के मुजफ्फरनगर गांव में गंगा स्नान के दौरान हुए हादसे में भाई को बचाने के प्रयास में 2 सगी बहनें गहरे पानी में डूब गईं, जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि गोताखोरों ने भाई को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मृतक किशोरियों के नाम सलोनी और कोमल बताए गए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
अगली खबर का रुख कर लेते खबर इटावा से है, जहां शहर के सिविल लाइंस इलाका स्थित फेड्स क्षेत्र के ITI चौराहे के पास मामूली विवाद के बाद कार सवार हमलावरों ने छात्र की बाइक को टक्कर मारने के बाद ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की। आरोपियों की गोलीबारी से BA का छात्र वीर प्रताप चौहान गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी गोलू यादव ने पहले फ़ोन पर गाली गलौज करते हुए छात्र को मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद अपने साथियों गोविंद राजपूत और गुलशन यादव आदि के साथ कार से मौके पर पहुंचकर दबंगई दिखाई। यातायात प्रभारी संजय सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। SP सिटी अभय नारायण सिंह व डिप्टी SP अविनाश कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल मातहतों को निर्देशित किया है। बाइक से जा रहे थे हम लोग दोनों, पीछे से एक बलेनो कार ने नीली ने टक्कर मारी, हम लोग गिरे, उसके बाद सीधी फायर हुई। जानने वाले हैं, देखा है कई बार। क्या नाम है उनका? एक का नाम गोविंद है, दूसरा का है, एक का गोलू है। अच्छा ही है। तो फोन पे बात हुई थी इनसे, वो रिकॉर्डिंग है उस लड़के के पास। तो वो गाली गलौज कर रहे थे, एक तरफा ही कर रहे थे गाली गलौज, दूसरी तरफ से नहीं हो रही थी, मिलने की बोल रहे थे ऐसे ही, उस वजह से। हम लोग जा रहे टहलने, वाने गाली गलौज करी फोन पे, बहसबाजी भाई, और रिकॉर्डिंग है हर चीज की। मेरी तरफ से कोई गाली नहीं है। सिविल लाइन जा रहे थे एप्लीकेशन देने, पीछे से टक्कर मारी, पहले हॉर्न दिया, फिर हमने देखा पीछे मुझे टक्कर मारी और उसने सीधे गोली मारी। 4 लड़के देख लिए मैंने, 5 थे उसमें और मैं जानता नहीं। गोविंद प्यारे रूरा, गोविंद राजपूत प्यारे, गुलशन यादव बुढ़ेला और गोलू प्रधान का लड़का बुढ़ेला। अगली खबर का रुख कर लेते खबर बाराबंकी से, जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व सांसद उपेंद्र सिंह रावत को प्रदेश महामंत्री बनाए जाने के बाद उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता उनके आवास पहुंचे और उन्हें माला पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री उपेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताते हुए नई जिम्मेदारी सौंपी है, उसका वह पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का कार्य करना एक अपना एक महत्वपूर्ण विषय होता है। आज के इस अवसर पर मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। जो विश्वास पार्टी ने किया है, मैं उस पर निश्चित रूप से खरा उतरूँगा। पहले विधानसभा में आप थे, विधायक के तौर पे आप थे, आपने काम किया, जिले के लिए सांसद के तौर पे काम किया आपने, उसके बाद ये आपको पद मिला है। विधायक का भी काम किया, सांसद का भी काम किया, लेकिन संगठन का काम सर्वोपरि होता है। सभी पदों से बड़ा संगठन का पद होता है और उसमें संगठन का काम का मतलब होता है कि पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना और जनमानस की सेवा करना। अगली खबर का रुख करते गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े एक फोटोग्राफर पर फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मुखिया गेट निवासी राहुल पुत्र रामपाल 30 वर्ष मुखिया गेट क्षेत्र में पारुल फोटो स्टूडियो के नाम से फोटोग्राफी की दुकान चलाता है। बताया जा रहा है कि राहुल दोपहर के समय अपनी दुकान से घर खाना खाने जा रहा था। इसी दौरान मुखिया गेट के पास मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली राहुल की पीठ को छूते हुए निकल गई, जिससे वह बाल बाल बच गया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। गोली चलने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। मैं दुकान से मतलब अपने घर के लिए लंच करने जा रहा था। 2 बंदे वहाँ खड़े थे, बाइक पे पहले से खड़े थे, मतलब आए थे, किसी भी इंतजाम में हो गया तो फायर। तो कहीं गोली लगी? अच्छा, कौन लोग थे? कुछ नहीं, वैसे कोई पता नहीं है। किसी से कोई दुश्मनी? किधर से आए थे वो लोग? वो तो पहले खड़े हुए थे गेट पे, दुकान के बाहर लोग बाग। अच्छा, फिर किधर गए वो? फ्लाईओवर। तो अभी आपने कोई सूचना दी है पुलिस को? अच्छा, अब आप चौकी आ गए हो। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का